सोशल स्टेटस, जो कि सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का यूनिट 3 का पार्ट है। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने थिंकर्स ने डिस्कस किए हैं, सारे हम कवर करने का ट्राई करेंगे। नए व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा सोल फोकस होता है कि मैं आपको इस तरीके से टॉपिक पढ़ाऊँ जिससे आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। सो उसी अप्रोच से हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो स्टेटस इज व्हाट थ्रू विच सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज अ पर्सन। जिस चीज के थ्रू सोसाइटी किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करती है उससे ही हम स्टेटस बोलते हैं। मतलब कि सोसाइटी में आपका किस चीज के थ्रू पहचान है। एग्जाम्पल के लिए मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड। सो अगर आप मेल हैं तो सोसाइटी में आपका स्टेटस रहेगा मेल का। अगर आप फीमेल हैं तो सोसाइटी में आपका स्टेटस रहेगा फीमेल का। अगर आप मैरिड हैं तो सोसाइटी में आपका स्टेटस रहेगा मैरिड का। अगर आप अनमैरिड हैं तो सोसाइटी में आपका स्टेटस रहेगा अनमैरिड का। रॉल्फ लिंटन की एक बुक है द स्टडी ऑफ मैन, इसको आपको याद कर लेना है। और रॉल्फ लिंटन बोलते हैं स्टेटस इज कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। स्टेटस हमारे राइट्स और जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, मतलब अधिकार और कर्तव्यों का कलेक्शन होता है। फिर लिंटन बोलते हैं स्टेटस इज सिंपली अ पोजीशन इन ए सोशल सिस्टम। किसी भी सोशल सिस्टम में किसी भी पर्सन का जो पोजीशन होता है उसे ही हम स्टेटस बोलते हैं, ऐसा रॉल्फ लिंटन बोलते हैं। मैक्स वेबर का कोटेशन है स्टेटस इज अ पॉजिटिव और निगेटिव सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर। और ये सोशल स्टेटस को स्टाइल ऑफ लाइफ से रिलेट करते हैं क्योंकि इन्होंने स्टेटस ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वहां से वो लिंक करते हैं एक टाइप के स्टेटस के लोग एक ग्रुप में रहते हैं, इसलिए उनका स्टाइल ऑफ लाइफ भी सेम होता है। रॉबर्ट बी रिस्टीट का कोटेशन है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ स्टेटस। मतलब सोसाइटी स्टेटस का जाल है। एक स्टेटस दूसरे स्टेटस से कैसे लिंक है उसी से रिलेट करके बी रिस्टीट बोलते हैं सोसाइटी इज अ वेब ऑफ स्टेटस। यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैकाइवर का डेफिनेशन है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशन। मतलब सोसाइटी संबंधों का जाल है, एक संबंध दूसरे संबंध से जुड़े होते हैं, ऐसा मैकाइवर बोलते हैं। और ब्रीस्टीट बोलते हैं एक स्टेटस दूसरे स्टेटस से जालनुमा आकृति में जुड़े होते हैं, ऐसा ब्रीस्टीट बोलते हैं। तो हमको दोनों याद कर लेना है कि अगर एमसीक्यू में आए तो आपका गलत ना हो। अब कितने टाइप के स्टेटस होते हैं ये हम थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कितने थिंकर्स ने किस किस स्टेटस को किस किस टाइप में बांटा है। सो सबसे पहले आते हैं रॉल्फ लिंटन। इन्होंने 5 टाइप की स्टेटस की बात की है। एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी स्टेटस और स्टेटस रिवर्सल। सबको हम एक एक करके देखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। सो एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब होता है इट इज असाइन एट बर्थ और बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स बियॉन्ड वंस कंट्रोल। मतलब जो हम जन्म लेते हैं या फिर जो हमें समाज प्रदान करता है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उसी को बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। ऐसा स्टेटस जो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है, उस स्टेटस को अचीव करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप किस कास्ट में पैदा होते हैं या आपके बर्थ से डिसाइड हो जाता है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सोसाइटी ब्राह्मण के तौर पे देखेगी। अगर आप उससे नीचे के कास्ट के हैं तो आपको सोसाइटी उस तौर पे देखेगी। आप किस जेंडर के हैं ये भी सोसाइटी निर्धारित करती है। सो आपका भी इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी को बोलते हैं अस्क्राइब्ड स्टेटस और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति, मतलब ऐसी परिस्थिति जो दी गई हुई है। सेकेंड है अचीव स्टेटस। इसका मतलब होता है इट इज अर्न थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट्स और मेरिट। अपने मेरिट और अपने एफर्ट के थ्रू जो स्टेटस हम प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्जित परिस्थिति, मतलब प्राप्त की हुई परिस्थिति जिसको हम अर्जित करते हैं अपनी मेहनत के थ्रू। इसके एग्जाम्पल अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक आईएएस हैं, तो ये सब आपकी अर्जित परिस्थिति में आएंगे। फिर आता है स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब होता है इट रिफर्स टू टेंशंस और डिस्प्यूट दैट अराइज within a society due to discrepancies between individuals. This conflict can occur when individuals with different status compete for resources, power or recognition, leading to a social friction and inequality. इसका हिंदी मतलब होता है परिस्थिति संघर्ष। मतलब जब दो इंडिविजुअल के बीच में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेटस को एक्वायर करने के लिए या फिर पावर या फिर रिकॉग्निशन को एक्वायर करने के लिए। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। अगर एक लो कास्ट का पर्सन टेम्पल मतलब मंदिर में एंट्री करना चाहता है तो अगर कोई ब्राह्मण पुजारी तो उसको मंदिर में एंट्री करने से विरोध करेगा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसी को बोलते हैं स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक लो कास्ट के और एक हाई कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है स्टेटस के बीच में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी स्टेटस। ये सारे रॉल्फ लिंटन के कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट किसके दिए हुए हैं। सो मल्टी स्टेटस का मतलब होता है इट टिपिकली रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई वेरियस सोशल स्टेटसेस साइमल्टेनियसली इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। पीपल ऑफन हैव मल्टीपल रोल्स एंड आइडेंटिटीज। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में एक पर्सन के पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टी स्टेटस। अगर एग्जांपल देखें हम तो एक पर्सन किसी का पेरेंट भी हो सकता है और कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है जहाँ पे वो काम करता होगा, और किसी कम्युनिटी का लीडर भी हो सकता है। ये एक ही पर्सन है जो अलग अलग स्टेटस निभा रहा है।
और ये किसी सोशल ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है एक ही समय में। इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेटस। फिर लिंटन का कॉन्सेप्ट है स्टेटस रिवर्सल, जिसका मतलब होता है इट रिफर्स टू अ चेंज इन एन इंडिविजुअल्स पोजीशन विद इन अ सोशल हायरार्की, टिपिकली इन्वॉल्विंग अ शिफ्ट फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर स्टेटस और वाइस वर्सा। जब किसी सोसाइटी में किसी पर्सन के स्टेटस में रिवर्सल होता है, मतलब कि बदलाव होता है, वो या फिर स्टेटस में ऊपर से नीचे चला जाता है या फिर नीचे से ऊपर चला जाता है, इसी को बोलते हैं स्टेटस रिवर्सल, राल्फ लिंटन। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, इससे एग्जाम्पल सीजी हो जाएगा हमें समझना, तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपरगेमी और हाइपोगेमी बोलते हैं, जिसमें अनुलोम विवाह में लोअर क्लास की लड़की किसी अपर क्लास के लड़के शादी करती है, तो उसका स्टेटस चेंज हो गया ना, इसका मतलब स्टेटस रिवर्सल हो गया, अब वो हायर क्लास से बिलोंग करने लगेगी। अगर किसी हायर कास्ट की लड़की किसी लोअर कास्ट के लड़के शादी करती है, तो उसमें भी उसका स्टेटस रिवर्सल हो गया, वो हायर कास्ट से नीचे आ गई लोअर कास्ट पे। इस तरीके से इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं स्टेटस रिवर्सल क्या होता है। फिर मर्टन का 3 टाइप का स्टेटस है, सेलिएंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस, कंट्रोलिंग स्टेटस। सेलिएंट का मतलब वो साइलेंट वाला नहीं है जो चुप वाला होता है, सेलिएंट मतलब प्रमुख हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो तीनों स्टेटस को हम बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है सेलिएंट स्टेटस। इट इज वन दैट इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल or prominent within a given social context. This status may not necessarily be the highest in terms of power or prestige, but it stands out or it is significant in a particular situation or group. मतलब ऐसा स्टेटस जो किसी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंस रखता हो, उसी को बोलते हैं सेलिएंट स्टेटस। अगर एग्जांपल से हम समझना चाहेंगे, एक क्लासरूम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी टीचर की होती है, क्योंकि वो अथॉरिटी पॉजेस करता है किसी क्लास की, या फिर वो गाइड करता है स्टूडेंट को, तो वो टीचर का प्रमुख स्टेटस कहलाएगा। सेकेंड है डोमिनेंट स्टेटस। अ डोमिनेंट स्टेटस इज अ हाईएस्ट और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन विद इन अ सोशल हायरार्की। जैसा मैं नाम से मालूम चल रहा है कि डोमिनेंट स्टेटस मतलब कि ऐसा स्टेटस जो डोमिनेट करता हो किसी पर्टिकुलर सेटिंग में और उसका अदर इंडिविजुअल पे इन्फ्लुएंस हो, उसी को बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कॉर्पोरेट सेटिंग हो रही है तो उसमें जो सीईओ होता है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वही पूरी मीटिंग डोमिनेट करता है, डिसीजन मेकिंग लास्ट में उसी की होगी, किसी चीज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। थर्ड नंबर पे आता है कंट्रोलिंग स्टेटस। इट रिफर्स टू अ पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू डायरेक्ट और गवर्न द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। मतलब ऐसा स्टेटस जो दूसरे इंडिविजुअल को कंट्रोल करता हो या फिर गवर्न करता हो, उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग स्टेटस। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक लाइफ में अगर आप एक आईएएस ऑफिसर को देखेंगे, बहुत सारे डिसीजन लेता है जो दूसरे लोग के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कंट्रोलिंग स्टेटस का। फिर गेरहार्ड लेंस्की का कॉन्सेप्ट है स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन और स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन मीन्स इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन सोशल स्टेटस आर इन एग्रीमेंट और कंग्रुएंट। मतलब किसी पर्सन के सोशल स्टेटस के अलग अलग भाग एक लाइन में हो, मतलब एग्रीमेंट में हो, एक भाग का दूसरे भाग से सहमति हो, ऐसा ना हो कि एक भाग दूसरे भाग से मैच ना करता हो। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मतलब अगर आप किसी हाई इनकम फैमिली में पैदा होते हो, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका हाई लेवल का एजुकेशन भी रहेगा, आपका सोसाइटी में स्टेटस भी हाई रहेगा, आपका जॉब भी हाई रहेगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप मैच करते हो तो इसको बोलते हैं स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप मैच नहीं करते तो उसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं, वो आ जाएगा स्टेटस इनकंसिस्टेंसी में। तो सेकंड नंबर पे स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, जिसका मतलब होता है इट अकर्स व्हेन डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ सोशल स्टेटस डू नॉट अलाइन और आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपके स्टेटस के अलग अलग पार्ट अलाइंड है, एक साथ है, एक लाइन में है, मतलब मैच करते हैं एक दूसरे से, तो वो हो जाएगा स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैच नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आप हायर क्लास से बिलोंग करते हो बट आप अपने उस पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाते हो, आपने सही एजुकेशन नहीं ली और अपने हाई क्लास के स्टेटस को मेंटेन नहीं रख पाया, तो हो जाएगा स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। फिर एवर्ट ह्यूगेस का कॉन्सेप्ट है मास्टर स्टेटस। मतलब ऐसा स्टेटस जो आपके सारे स्टेटस में मास्टर हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, जिस स्टेटस के थ्रू आपको लोग जानते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई प्रोफेसर है तो उसको लोग बोलेंगे अरे प्रोफेसर साहब आ गए, कहीं भी वो पार्टी में जाएगा, कहीं किसी से मिलने जाएगा, तो उसको लोग उसी स्टेटस से जानेंगे कि प्रोफेसर साहब आ गए, तो ये उसका मास्टर स्टेटस हो जाएगा। टी.एच. हिलर का कॉन्सेप्ट है की स्टेटस, जिसका मतलब होता है सिंपली इंपॉर्टेंट स्टेटस, मतलब महत्वपूर्ण स्टेटस। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है जो कि बैट्समैन है, उनके बहुत सारे और भी स्टेटस है, मतलब वो एक हस्बैंड है और एक पेरेंट भी है, बट उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस है, मतलब की स्टेटस है उनका बैट्समैन होना, तो मेजरली लोग उनको बैट्समैन के रूप में ही जानते हैं। इसी को टी.एच. हिलर बोलते हैं की स्टेटस। फिर मार्टिन डेल का कॉन्सेप्ट है स्टेटस सिंबल, जिसका मतलब होता है सोसाइटी में कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिसके थ्रू आपका स्टेटस पहचाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मैरिड वूमन है, मतलब शादीशुदा औरत है, तो अगर सिंदूर लगाती है तो वो सिंदूर उसका स्टेटस सिंबल हो जाएगा, उसके थ्रू सोसाइटी उसको पहचानेगी कि वो शादीशुदा है कि नहीं है।
फिर अल्बर्ट के कोहेन की एक बुक है डेलिक्वेंट बॉयज, चूंकि अल्बर्ट के कोहेन क्राइम और डिवियंस से रिलेटेड है इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेटेड है। उनका कॉन्सेप्ट है स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि जब कोई इंडिविजुअल जो स्टेटस वो चाहता है अचीव नहीं कर पाता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, इसी को बोलते हैं स्टेटस फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वर्किंग क्लास का यूथ है, वर्किंग क्लास का लड़का है और वो हायर क्लास में जाना चाहता है तो उसको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर वो एफर्ट लगाने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा अपने स्टेटस को लेके। फिर लॉयड वार्नर का कॉन्सेप्ट है स्टेटस प्रेस्टीज, मतलब ऐसा स्टेटस जिसके कारण आपको ख्याति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लॉयर हैं, उसकी वजह से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, इसी को बोलते हैं स्टेटस प्रेस्टीज। फिर मेटा स्पेंसर का कॉन्सेप्ट है स्टेटस अनस्टेबिलिटी, मतलब ऐसा स्टेटस जो फिक्स ना हो, मतलब अनस्टेबल हो, उसी को बोलते हैं स्टेटस अनस्टेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब कोई एक फिक्स टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना हो बट अगर वो बीमार हो गया हो तो उसकी जगह पे कोई और कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनता है, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, बट वो स्टेबल नहीं है। जैसे ही पुराना प्रेसिडेंट वापस आएगा वैसे ही अपने पद से हट जाएगा, तो इसी को बोलते हैं स्टेटस अनस्टेबिलिटी, ऐसा स्टेटस जो स्टेबल ना हो। फिर वैन गैनेक का कॉन्सेप्ट है स्टेटस ट्रांसमिशन, ये आई थिंक मुझे एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मिला था, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो मुझे मिला नहीं इसके बारे में। अगर मुझे मिलेगा तो मैं शॉर्ट्स में डिस्कस कर दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तब तक के लिए आप याद कर लीजिए कि किसका कॉन्सेप्ट है स्टेटस ट्रांसमिशन। इसमें नाम से चाहूँ तो मैं मतलब निकाल सकता हूँ, बट शायद मैं गलत हो जाऊँ तो आपके लिए वो ठीक नहीं होगा, गलत चीज़ याद करना, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। फिर रॉबर्ट बी दी स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट है पेन स्टेटस, पेन का मतलब होता है दर्द, जैसा नाम से मालूम चल रहा है। सो ऐसा स्टेटस जो किसी पर्सन को दर्द प्रदान करे, मतलब पेन प्रदान करे, वो स्टेटस वो पर्सन एक्वायर ना करना चाहता हो, उसी को बोलते हैं पेन स्टेटस। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई विडो है, मतलब विधवा है, तो कोई नहीं चाहता है कि उसको ये स्टेटस मिले, इसी को बोलते हैं पेन स्टेटस। फिर किंग्सले लेविस का कॉन्सेप्ट है स्टेटस स्टेशन, मतलब अगर आपका स्टेटस ऐसा है जिसमें प्रमोशन होती है तो उसका कोई ना कोई लास्ट पॉइंट होगा जिसमें जाके आप रुक जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, बट जो आपका आखिरी स्टेशन है, मतलब जो आप मैक्सिमम बनेंगे प्रमोशन के बाद, वो आप हेड सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टेटस स्टेशन, जिस पड़ाव पे आप अंतिम में जाके रुक जाएंगे। फिर डेविस का ही कॉन्सेप्ट है स्टेटस ऑफिस, ऐसा स्टेटस जो आपके ऑफिस मतलब कार्यालय से जुड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है तो जितने भी उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जितने भी उनके भाषण आते हैं, जितने भी उनके आदेश लागू होते हैं, तो उनके नाम से ना लागू होकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम से लागू होते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेटस ऑफिस। फिर एक कॉन्सेप्ट है स्टेटस सीक्वेंस, जिसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर इन ए सीक्वेंस। अगर आप एक सीक्वेंस में किसी एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए पहले आप सन बनते हैं, फिर आप फादर बनते हैं, फिर आप ग्रैंड फादर बनते हैं, तो ये आप सीक्वेंस में आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। फिर स्टेटस सेट एक कॉन्सेप्ट है RK मटन का, मतलब कि बहुत सारे स्टेटस का सम्मिलन होना ही स्टेटस सेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई लड़का अपनी माँ के लिए एक बच्चा हो सकता है, बट अपनी वाइफ के लिए वो हस्बैंड रहेगा, बट अपने बच्चे के लिए वो फादर रहेगा, तो एक साथ उसके पास 3 स्टेटस है और इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा स्टेटस सेट। फिर पार्सन का कॉन्सेप्ट है स्टेटस स्ट्रेन, जिसका मतलब होता है व्हेन यू विल हैव टू चूज बिटवीन 2 स्टेटस, मतलब जो आप में द्वंद्व रहे, जब आपको किसी 2 स्टेटस में से किसी एक को चुनना हो, उसमें तनाव पैदा होता है, जिसको बोलते हैं स्टेटस स्ट्रेन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जज हैं और किसी के पिता हैं, अगर आपका बच्चा आपके कोर्ट में आएगा तो आपके लिए द्वंद्व पैदा हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्टेटस ज़्यादा ऊपर है, जज वाला जो कि अपने बच्चे के खिलाफ स्टेटमेंट देगा, या फिर फादर वाला जो अपने बच्चों को बचाना चाहता है। इस तरीके से स्टेटस से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको मैं शॉर्ट्स में या अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दूंगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगा सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।